आज जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ का 153वां मर्यादा महोत्सव, उसका त्रिदिवसीय समारोह का शुभारंभ हो, ऐसा मैं घोषित कर रहा हूं। और इसके बाद यह मर्यादा पत्र जो इस मर्यादा महोत्सव का आधार है, मानो इसकी भावनाएं गण का प्राकार है, मानो मर्यादा साकार है, मानो भीतर अच्छे संस्कार हैं और संघ का मानो आधार है, हम सब के लिए स्वामी जी का मानो उपहार है। ऐसा यह मर्यादा पत्र जिसे गण छत्र कह दे और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इसकी भावनाएं आत्मा बड़ी आदरणीय सम्माननीय है। तो मैं भिक्षु स्वामी का स्मरण करते हुए इस हमारे मर्यादा पत्र जो जिसका मूल दिन आज का दिन है, माघ शुक्ला सप्तमी का, विक्रम संवत 1859 उस दिन का यह पत्र जिसमें आज की तिथि दी हुई है, बड़े आदर भाव के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है। यह सेवा आनंद के लिए होती है, हर्ष के लिए होती है, खुशी के लिए होती है और आचार्य प्रवर से विनम्र प्रार्थना भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं शासन श्री साध्वी श्री जिन प्रभा जी से निवेदन करूंगा कि सेवा की प्रार्थना आप कराएं और साथ ही साथ साध्वियां आज के सेवा के संदर्भ में अपने गीत की प्रस्तुति भी कराएं। निवेदन साध्वी श्री। आज का दिन 13 पंथ धर्म संघ में एक महत्वपूर्ण दिन है और वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन इस धर्म संघ में सेवा की व्यवस्था की जाती है। सेवा एक ऐसा तत्व है जिसकी अपेक्षा चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, सर्वत्र रहती है। सेवा एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर कोई भी समाज, परिवार या संघ चिरजीविता को प्राप्त हो सकता है। 13 पंथ धर्म संघ की विलक्षणताओं के अनेक घटक तत्व हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण तत्व है सेवा। प्रश्न हो सकता है कि इस धर्म संघ में सेवा कैसे होती है, कौन करता है। हम इस बात को जानते हैं, जब हम गृहस्थ समाज को देखते हैं तो गृहस्थों को अपने संतानों से यह अपेक्षा रहती है कि हम वृद्ध होंगे, बीमार होंगे तो वे हमारी सेवा करेंगे। अब कौन संतानें कितनी सेवा करती हैं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे माता पिता सचमुच सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने संतानों से सेवा मिलती है और जो समाधि पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। आज ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को आते हैं। एक व्यंग्य ही कहूँ कि आज की संतानें कैसी होती हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुमने श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तुम्हें पता है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की थी और सेवा करके वह अमर बन गया। पुत्र ने जवाब क्या दिया कि पिताजी, सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप अंधे तो बनिए। तो आज की संतानें इस रूप में एक उत्तर दे सकती हैं। हम सौभाग्यशाली हैं अपने आप में, जिन्हें इस 13 पंथ धर्म संघ में स्थान मिला है और जहाँ एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हम जानते हैं कि जहाँ संघ होता है वहाँ वृद्ध भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं। अगर उन्हें सेवा का आश्वासन न हो तो जीवन में निश्चिंतता नहीं आ सकती। हमें पूरा आश्वासन है कि जब तक हमारे भीतर सामर्थ्य है,
शक्ति है, हम अपनी साधना करें, तिन्नाणम तार्याणम के सूत्र को लेकर आगे बढ़ते रहें। लेकिन जिस दिन हमें अपेक्षा होगी, संघ तैयार है। अब प्रश्न यह है कि कौन सेवा करता है। यह स्पष्ट है कि तेरा पंथ धर्म संघ में शिष्य प्रथा नहीं है। अगर एक भी कोई शिष्य होता है तो एक सहज ही आश्वासन होता है कि मेरी यह सेवा कर देगा। लेकिन तेरा पंथ के प्रारंभ में ही आचार्य भिक्षु ने शिष्य प्रथा को तो समाप्त ही कर दिया, तो अब सेवा कौन करे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा दायित्व दिया आचार्य को। आचार्य के कंधों पर यह दायित्व होता है कि वे पूरे संघ की सेवा करते हैं। भाइयों और बहनों, हम देखते हैं, सचमुच यह कोई कहने की बात नहीं, अनुभव की बात है। मैं अनेक बार देखती हूँ कि आचार्य प्रवर सैकड़ों साधु और साध्वियों को किस तरह अपने दिमाग में फिट किए हुए रखते हैं और एक एक साधु साध्वी की कहाँ क्या अपेक्षा है, कब किसको किस प्रकार की सेवा की जरूरत है, उसके प्रति जागरूक बनते हैं। जागरूक ही नहीं, अपने सारे कार्यों को गौण करके सबसे पहले वह व्यवस्था करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूँ, आप तो प्रारंभ से ही मुझे लगता है कि महान सेवा भावी रहे हैं। एक बार का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार यही कोई बसंत पंचमी का शायद दिन होगा, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने आपने प्रार्थना की थी। जब आप युवाचार्य थे, आपने कहा कि गुरुदेव, हर साधु साध्वी पर 3 वर्ष की सेवा का दायित्व होता है और वह अगर अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता है तो वह कर्ज सिर पर लेकर जाता है। हमें हर साधु साध्वी को हमें इस सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अभी मैं सक्षम हूँ, युवा हूँ, स्वस्थ हूँ, सेवा कर सकता हूँ। तो जैसे आप दूसरे साधु साध्वियों को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, मुझे भी आप वह अवसर प्रदान करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, जैसे माता पिता का ऋण होता है वैसे शासन का भी ऋण होता है। लेकिन तुम यह समझो कि औरों की सेवा तो 3 वर्ष के लिए होती है, लेकिन तुम्हें तो जिंदगी भर संघ की सेवा करनी है। हम भाइयों और बहनों, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे यशस्वी, महान, प्रतापी, श्रमिक, तपस्वी और सेवाभावी गुरु मिले हैं। और हमारा ये पूरा संघ ही मुझे तो लगता है कि सेवाभावी है। मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी को देखती हूँ, आपको अगर पता चल जाए कि अमुक साध्वी को बुखार हो गई है या ठीक नहीं है तो आप तत्काल वहाँ पहुँचती हैं, व्यवस्था करते हैं। और सभी साधु साध्वियों में ये ऐसे संस्कार है, आज अगर हमारी थोड़ी भी कोई अपेक्षा होती है तो तत्काल दूसरी साध्वियाँ तैयार रहती हैं कि आपके साता नहीं है, यह काम हम कर दें। तो ऐसा यह एक धर्म संघ हमें जो निश्चिंतता प्रदान करता है। और मैं तो समझती हूँ कि यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी करके शायद इतने निश्चिंत नहीं होते होंगे। वे अपने छोटे छोटे दूध में नौनिहाल बच्चों को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाते हैं। आज का यह दिन जो बसंत पंचमी का दिन है, हमारे लिए एक विशेष अवसर बनकर आया है। आज के दिन हमें हमारे धर्म संघ के आचार्य एक विशेष अधिकार देते हैं। वह अधिकार क्या है? आप लोग जानते हैं कि इस धर्म संघ में कोई किसी प्रकार की मांग नहीं कर सकता कि आप मेरा सिलीगुड़ी चौमासा कराएं, कलकत्ता कराएं, बंगाल कहीं भी कराएं। लेकिन आज का यह दिन ऐसा है कि जहां मांग की जा सकती है कि आप हमारी सेवा केंद्रों में नियुक्ति करें। तो आज के दिन हम चाहते हैं सभी साध्वियाँ मिल करके आपके श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं सभी साध्वियों से अनुरोध करती हूँ कि हम खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। मैं एक शब्दावली बोल रही हूँ, आप उस शब्दावली को दोहराएंगे। भंते हमें संघ से सब कुछ मिला है, संघ हमारा जीवन है, संघ हमारा प्राण है, संघ हमारा सर्वस्व है, हमारा जीवन संघ के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें।
साध्वियों के द्वारा सेवा की अर्ज हुई। अब संतों के द्वारा सेवा की प्रार्थना के लिए मुनि कुमार शमन जी। तेरापंथ धर्म संघ एक महान धर्म संघ है और इसकी महानता के अनेक घटक तत्वों में सबसे प्रमुख घटक तत्व है सेवा। आज्ञा, अनुशासन, मर्यादा का जितना महत्व तेरापंथ धर्म संघ में दिया गया, उतना ही महत्व सेवा को भी तेरापंथ धर्म संघ में दिया गया है। तेरापंथ धर्म संघ प्राणवान संघ है। गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा कि प्रस्तुता यत्र चैकार्थम सर्वे सर्वार्थ मेक स्वयं संभागिता सात्म्यम स संघ संघ उच्यते। संघ वह कहलाता है जहां एक के लिए सब और सब के लिए एक हमेशा तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ सात्म्यम आत्मीय भाव के साथ जब जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, तो वह संघ संघ कहलाता है। तेरापंथ धर्म संघ की सेवा तो अपने आप में ही विख्यात है। आप लोग जहां देखते होंगे कि गृहस्थ जीवन में जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सेवा करने वालों की कमी प्रायः देखने में आती है। हो सकता है कि पेंशन मिल जाता होगा, हो सकता है कि वृद्धावस्था आने के बाद बाप की सेवा में बेटे नौकर चाकर भी रख देते होंगे। नौकर हाथ पैर तो दबा सकते हैं पर कभी भी चित्त समाधि नहीं दे सकते। तेरापंथ धर्म संघ में वृद्ध साधु साध्वियों की सेवा के लिए हमेशा साधु साध्वियां अग्लान भाव से समर्पित रहती है। यह ध्यान रखती है कि उनकी शारीरिक सेवा के साथ साथ मानसिक चित्त समाधि कैसे पहुंचाई जाए। और ये भाव जिस धर्म संघ में होता है उसका कोई भी साधु साध्वी ये चिंता नहीं करता कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। जहां पे गृहस्थ में देखें तो लोग अवस्था आने के साथ कहते हैं कि पुरुष भवे प्रायिक वर्ष 40 मीठो, कि आदमी जब तक 40 साल का होता है तब तक तो मीठा लगता है। पुरुष भवे प्रायिक वर्ष 40 मीठो, कड़वो होए 50 और 60 तिहा कोद पैठो, 70 सगो न कोय 80 आस न काई, नाह 90 में होए हंसे सब लोग लुगाई, सो हुए सब कहे सारो तन हो गयो जोजरो, और घर की पतिव्रता यूं कहे अब मरे तो सुधरे डोकरो। तो जहां वो स्थिति है, और यहां पे तेरापंथ धर्म संघ में आप किसी भी सेवा केंद्र में जाके देख लें, आपको दिखेंगे कि सारी साधु साध्वियां कितने प्रफुल्लित हैं। उनको जाकर के पूछें तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये तेरापंथ धर्म संघ है जहां पे इस प्रकार से सेवा होती है। और ये जो सेवा केंद्र है, आचार्य प्रवर ने आचार्य बनते ही इन्हें तीर्थ की संज्ञा दी और कहा कि सबसे पहले मैं तीर्थाटन इन तेरापंथ के सेवा केंद्रों की करूंगा। तो जहां पे लोग सेवा के स्थान को तीर्थ का महत्व देते हो, वह संघ अपने आप में प्राणवान धर्म संघ होता है। बंधुओं, साधु साध्वियां ही सेवा नहीं करती है, केवल सेवा केंद्रों की ही सेवा नहीं, गुरु इंगित की आराधना करना भी अपने आप में सेवा है। हर साधु साध्वी गुरु इंगित के प्रति समर्पित रहता है। श्रावक श्राविकाएं गुरु इंगित के प्रति समर्पित रहते हैं। गुरुकुलवास में ही नहीं, किसी को भी आदेश दिया कि बहिर्विहार में जाना है तो वहां रह करके काम करना भी गुरु की ही सेवा होती है। तो जहां गुरु के इंगित की आराधना में पूरा चतुर्विध धर्म संघ सजग होता है, वह भी अपने आप में एक सेवा का अनूठा उदाहरण है। साधु साध्वियां तो सेवा करती ही है, हमारे श्रावक श्राविकाएं भी सेवा में उतने ही सजग हैं। चाहे वे गुरुकुलवास में गुरु की सेवा करना हो, चाहे वे साधु साध्वियों की सेवा करना हो, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है धर्म संघ की सेवा के लिए तो अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे स्मरण में आ रहा है जोधपुर का जयाचार्य के समय का वह प्रसंग, जिस समय जोधपुर के महाराजा ने जयाचार्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उस समय बादरमल जी भंडारी और दूलीचंद जी दुगड़ ने धर्म संघ की सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश किया था। और आज भी तेरापंथ धर्म संघ के बच्चे बच्चे में बादरमल भंडारी और दूलीचंद दुगड़ की तरह ही धर्म संघ की सेवा के संस्कार मौजूद हैं। धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं जहां कहीं भी शासन और शासन प्रति के प्रति कोई उतरती बात सुनते हैं तो वे इतनी सजगता के साथ उसका प्रतिकार करते हैं। उनके चिंतन में कहीं यह नहीं आता कि गुरु ने जो कह दिया उसके ऊपर भी कोई चिंतन होता है क्या। यह उनके भीतर में गुरु के सेवा के प्रति संस्कार के भाव है। वे इधर उधर के व्हाट्सएप आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं किया करते।
जहां पे धर्म संघ में ये सेवा के संस्कार हो, गुरु के प्रति ये समर्पण के संस्कार हो, वह धर्म संघ तो अपने आप ही प्राणवान धर्म संघ बनेगा ही। और सबसे उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो साक्षात आचार्य श्री पट्टे पे विराजमान है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को रात आने तक दिन रात पता नहीं कितने साधु साध्वियों के संवाद आते होंगे। हजारों लोग चाहे चरण स्पर्श करने के लिए लाइन लगा लेते हो, चाहे जनता की सेवा करनी हो, चाहे सबको जिकारा देना हो, चाहे मंगल पाठ सुनाना हो। एक आम आदमी तो 2 घंटे में थक के सो जाए, और वहां सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में इस तरीके से श्रम करना, यह धर्म संघ की एक अभूतपूर्व सेवा है। जिस तरीके से आचार्य श्री ने उत्तर में हिमालय को पार करने के बाद हिमालय की पहाड़ियों में काठमांडू को टच किया है, और दक्षिण में कन्याकुमारी की ओर कदम बढ़ने वाले हैं, पश्चिम में कच्छ तो पूर्व में नागालैंड और जोरहाट तक की सीमा को नापा है, क्या यह जिन शासन की सेवा नहीं है? यह इतनी महान सेवा है। रोज रोज पैदल चल करके, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बारिश हो, हर मौसम की प्रतिकूलताओं को झेल करके भी कि मुझे हर तेरापंथी के गांव को संभालने जाना है, यह धर्म संघ की एक महान सेवा है। तो जिस आचार्य के रूप में हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को एक सेवा के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, केवल धर्म संघ की नहीं बल्कि तो जिन शासन की सेवा ही नहीं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का दीप जला करके पूरी मानवता की सेवा कर रहे हैं। जिस धर्म संघ में ऊपर से लेकर नीचे तक सेवा के संस्कार हो, बड़े से लेकर के छोटे तक सबकी ये मांग हो कि हमें सेवा का अवसर दिया जाए, वह तेरा पंथ धर्म संघ हो सकता है, और कोई दूसरा हो पाए कहना कठिन है। इस अवसर पर गुरुदेव, मैं सभी साथियों के साथ निवेदन करना चाहेंगे कि हमें सेवा का अवसर देने की कृपा कराएं। भंते, हमें संघ से सब कुछ मिला है, संघ हमारा जीवन है, संघ हमारा प्राण है, संघ हमारा सर्वस्व है, हमारा जीवन संघ के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। आश्रय। तब तक धर्म का समाचरण कर लो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़ जाए, और जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाए। सेवा एक ऐसा धर्म है जिसके लिए शारीरिक सक्षमता की भी आवश्यकता होती है। बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे तो शरीर में अक्षमता आ जाती है, शरीर में व्याधियां बढ़ जाएं तो अक्षमता आ जाती है, इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो अक्षमता आ जाती है। इसलिए जब तक हमारा शरीर सक्षम है तब तक हम सभी को यथोचित सेवा धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। हम सेवा लेने के भी अधिकारी हैं, हमें सेवा देने के लिए भी चिंतनशील रहना चाहिए, या भीतर में स्फुरना रहनी चाहिए कि मैं सेवा दूं। कम से कम लो अधिक दो,
सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। आदमी को सेवा लेनी तो कम चाहिए, जितनी उचित हो उतनी कम लेनी चाहिए, मैं दूं ज्यादा, ऐसा मनोभाव रहना चाहिए। सबके साथ अच्छा शिष्टाचार का व्यवहार हो, दूसरों को सेवा दे। हमारे धर्म संघ में जैन श्वेतांबर 13 पंथ में वृद्ध रुग्ण अपाहिज अक्षम साधु साध्वियों के केंद्र बने हुए हैं, जहां उन्हें रखा जाता है और उनके लिए सेवा की व्यवस्था भी की जाती है। और हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी द्वारा प्रवर्तित यह धर्म संघ श्रीमद् जयाचार्य वर ने सेवा को एक सुंदर प्रबंधन प्रदान किया था। लाडनू का सेवा केंद्र मानो कि जयाचार्य की उस व्यवस्था की यशोगाथा गा रहा है कि मुझे जयाचार्य ने यह मौका दिया था। लाडनू के उस सेवा केंद्र को जयाचार्य वर द्वारा अवसर प्रदान हुआ था और वह अवसर प्रदान आज तक चलता आ रहा है। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली होने का गौरव करने वाला क्षेत्र, जिसे तेरा पंथ की राजधानी के रूप में मैंने स्वीकार किया है, जहाँ जैन विश्व भारती जैसी संस्था है, जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय है, जहाँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ये बोधार्थी मुमुक्षु बाइयाँ रहती है, समन श्रेणी का मानो मुख्यालय बना हुआ है, ऐसा वह लाडनू क्षेत्र, और जहाँ हमारा प्राचीन पुस्तक भंडार है। लाडनू के सेवा केंद्र में हमारे चारित्रात्माओं का जो एक पुस्तक ग्रंथ भंडार है, कागज आदि आदि रखे हुए हैं, तो इस प्रकार का वह लाडनू क्षेत्र जिसे तेरा पंथ की राजधानी कहलाने का सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे सेवा केंद्रों में प्राचीनतम सेवा केंद्र लाडनू का है। आज मैं सेवा केंद्रों में सेवा देने वाले वर्गों की मनोनीति करने जा रहा हूं। सबसे पहले, चूंकि लाडनू हमारा प्राचीनतम सेवा केंद्र है, वह साध्यों का सेवा केंद्र जो लाडनू में शहर में है, वहाँ सेवा देने के लिए, यानी इस वर्ष का मतलब होता है इस मर्यादा महोत्सव के बाद फाल्गुन कृष्णा पंचमी जो भी दिन जब सेवा क्रम शुरू होने वाला होगा, इस अग्रिम वर्ष के लिए साध्वी पावन प्रभा जी लाडनू सेवा केंद्र में अपनी सेवा दें। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जन्मस्थान है, तो गंगा शहर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण स्थल है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अंतिम श्वास ग्रहण किया था। और गंगा शहर जहाँ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान नैतिकता का शक्तिपीठ अवस्थित है, कितने कितने संघ के ऐतिहासिक प्रसंग गंगा शहर में घटित हुए हैं। और हमारे धर्म संघ के क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्रों में से एक गंगा शहर है, वह चोखला गंगा शहर का। तो वहाँ जो साध्यों का सेवा केंद्र है, इस अग्रिम वर्ष में साध्वी गुणमाला जी और साध्वी कमल प्रभा जी बोरज, ये दोनों
सिंघाड़े गंगा शहर साध्वी सेवा केंद्र में सेवा दे। बीदासर वह भी हमारे धर्म संघ का एक अच्छा क्षेत्र, आचार्यों की कृपा भी बीदासर पर रही है। और श्रीमद जयाचार्य का तो कितना प्रवास, कितनी बार पादार्पण बीदासर में हुआ होगा। और जहाँ जो साध्यों का केंद्र है उसे समाधि केंद्र संज्ञा प्राप्त है। और जहाँ पंचम आचार्य मगवागणी का जन्मस्थान, जन्मभूमि है बीदासर, और जहाँ एक दीक्षा समारोह हुआ था, 43 दीक्षाएं एक साथ हुई थी, और 43 दीक्षा विभिन्न रूपों में हुई थी, यानी हुई तो एक साथ, कोई गृहस्थ के वेश में, कोई समण श्रेणी के वेश में, कोई साधु के वेश में, इस रूप में वो एक साथ दीक्षा समारोह हुआ था। 43 दीक्षाओं का वो भी बीदासर में हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष का महाचरण उसे कहा गया था। वह हमारा बीदासर क्षेत्र, वहाँ पर स्थित साध्यों की सेवाग्राही की सेवा के लिए साध्वी बसंत प्रभा जी और साध्वी पुण्य प्रभा जी, ये 2 सिंघाड़े अग्रिम वर्ष में बीदासर समाधि केंद्र में सेवा देने के लिए मनोनीत किए जा रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ वह भी थड़ी का एक अच्छा क्षेत्र है। वहाँ भी वृद्ध अक्षम या सेवाग्राही या वहाँ रहने योग्य, रहने वाली साध्यों का सेवा केंद्र है। और वहाँ की साध्यों, वहाँ स्थित साध्यों की सेवा के लिए हमारे बहुश्रुत परिषद की सदस्या साध्वी कनक श्री जी लाडनू और साध्वी प्रसमरती जी, इन दोनों सिंघाड़ों को मैं श्री डूंगरगढ़ में अग्रिम वर्ष सेवा देने के लिए नियुक्त करता हूँ। एक हमारा और सेवा केंद्र साध्यों का राजल देसर, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को गुरुदेव तुलसी ने युवाचार्य के रूप में मनोनीत किया था, अपनी चद्दर ओढ़ाई थी युवाचार्य के रूप में। वह राजल देसर हमारा श्रद्धा का क्षेत्र, वहाँ भी साध्यों का सेवा केंद्र है। अग्रिम वर्ष में वहाँ सेवा देने के लिए मैं साध्वी तिलक श्री जी की नियुक्ति करता हूँ। ये 5 साध्यों के सेवा समाधि केंद्र हो गए। हमारे 2 केंद्र साधुओं के हैं। एक हमारा 2 में पुराना है छापर का सेवा केंद्र, जहाँ कितने लंबे काल से मुनिवर विराजमान हैं, वहाँ उनकी सेवा होती है। और कितने कितने संतों ने वहाँ अनशन ग्रहण किया होगा, अंतिम श्वास लिया होगा। मानो संतों की तपोभूमि छापर छोटा सा क्षेत्र है। और जहाँ के लिए मैंने चतुर्मास भी कह रखा है, चतुर्मास कभी होना है, वहाँ होना चाहिए आचार्यों का चतुर्मास। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय जहाँ के चतुर्मास की बात थी, मैंने वापिस एक बार वो वर्ष चौमासा ले लिया था, पर एक तरह का वो कर्जा ही है हमारे पर कि छापर का कभी चतुर्मास भी गुरुकुलवास का होना चाहिए। खैर, जैसा वो होना है वैसा हो सकेगा। तो छापर में हमारा संतों का सेवा केंद्र है, संत सेवा केंद्र। वहाँ सेवा देने के लिए अग्रिम वर्ष के लिए मैं मुनि तत्व रुचि जी की नियुक्ति करता हूँ। एक और सेवा केंद्र जैन विश्व भारती लाडनों का सेवा केंद्र, वहाँ भी हमारे अनेक वृद्ध संत विराजमान हैं, सेवा लेने वाले हैं। और
वह थोड़ा बड़ा सेवा केंद्र सा बन गया संतों का। और जैन विश्व भारती जैसी संस्था है जहाँ औषधि की भी सुलभता उपलब्धता, जैन विश्व भारती में आयुर्वेदिक दवा का उपचार कराना हो तो अच्छा स्थान, और फिर रहने का भी अच्छा खुला स्थान, सवेरे सवेरे खूब अच्छा माहौल, अच्छा कोई घूमे भ्रमण करे प्राणायाम करे, अच्छा जैन विश्व भारती का स्थान है। और जहाँ गुरुदेव तुलसी तो कितने विराजे, दो चतुर्मास एक निरंतर हुए हैं, ऐसा वो जैन विश्व भारती। और जहाँ योगक्षेम वर्ष का कार्यक्रम हुआ था और जहाँ मुनि कुमार समण जी की दीक्षा हुई थी, आज कुमार समण जी का दीक्षा दिवस भी है, जहाँ समण दीक्षा और मुनि दीक्षा दोनों हुई थी। कुमार छोटे से बालक थे, कुमार समण बहुत छोटे से बालक थे, आज तो कुछ बड़े हो गए हैं, अब तो काम करने वाले संत हो गए हैं। मैंने देखा दीक्षा ली समण थे, छोटे से बालक बच्चे थे। तो और भी अनेक दीक्षा आज के दिन अनेक हमारे समणी समुदाय में, साध्वी समुदाय में आज के दिन वो जैन विश्व भारती में आज से 27 वर्ष पहले दीक्षाएं हुई थी। कितनी समणियाँ अनेक साध्वियाँ और संतों में ये यहाँ मुनि कुमार समण जी खड़े हैं। तो वह जैन विश्व भारती जहाँ कितना अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता, वो जैन विश्व भारती, वहाँ हमारा जो संतों का सेवा केंद्र है, वहाँ इस अग्रिम वर्ष के लिए मैं मुनि स्वस्तिक कुमार जी के सिंगाड़े को सेवा देने के लिए मनोनीत करता हूँ। इस प्रकार ये हमारे 7 केंद्र हैं, सेवा समाधि केंद्र। और सेवा एक ऐसा कार्य है, वैश्विक स्तर पर सेवा, राष्ट्रीय स्तर की सेवा और प्रांतीय सेवा, फिर जिला स्तरीय सेवा, फिर व्यक्तिगत सेवा, कितने सेवा के स्तर हो सकते हैं। हम जितनी सेवा कर सकें, जितना औचित्य हो, हमें सेवा का प्रयास करना चाहिए। और जब तक शरीर सक्षम है तब तक जितनी करनी हो सो सेवा कर लो, बाद में पता नहीं है खुद सेवा लेने वाले कब बन जाएंगे। दे सकें तब तक दे दे। हमारे साधु साधियों को तो याद रहना चाहिए, 3 वर्षों का तो है ना, 3 साल का तो एक सामान्य प्रबंधन है, या मानो कि कर्जा ऋण है तो वो जल्दी उतर जाए तो अच्छा। तो वह सेवा का क्रम जो हमारे पर या तुम लोगों पर जो भी मान लो कर्जा है या दायित्व है, वो यथा समय संपन्न हो जाए। जैसे अनुशासता आचार्य बड़े इंगित करें उसके अनुसार हो जाए। जरूरी नहीं है आज जल्दी करना है, जब बड़े इंगित करें तब तैयार, जब कहें तब तैयार। तो सेवा के लिए हम तैयार रहें कि जब जरूरत हो, सेवा केंद्रों की नहीं और कहीं भी सेवा की अपेक्षा हो, स्फुट सेवा की भी अपेक्षा हो। कह देना रात को 1 बजे भी किसी को याद कर लें तो 1 बजे में नींद उड़ने के साथ बाद भी हाँ सेवा के लिए तैयार है। रात को 1 बजे भी अपेक्षा पड़ जाए सेवा की, क्यों पड़े सेवा की अपेक्षा पड़ जाए तो रात को 1 बजे भी तैयार हैं कहीं सेवा की जरूरत हो तो। सेवा के लिए कहीं जाना हो, 1000 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो सेवा के लिए जाने को तैयार। समण श्रेणी भी सेवा देने वाली है, हमारे एक समण भी हैं, समणियाँ भी हैं, तो समण समणियाँ भी सेवा देने वाले हैं। समण समणियाँ तो दोहरी सेवा, अपने समणी या समणी समुदाय की भी सेवा, इधर साधियों की भी सेवा, दोहरी सेवा करने वाले हैं। साधियाँ अपने ढंग से समणियों की सेवा कर सकती हैं, अपने ढंग से। समणियाँ तो शारीरिक रूप में भी, परिचर्या के रूप में भी साधुओं की सेवा करने वाली, समण भी साधुओं की सेवा में योग दे देते हैं। तो यह सेवा हम सब के लिए कर्तव्य है। हम सेवा का संस्कार अपने आप में बनाए रखें। और आज मर्यादा महोत्सव का यह प्रारंभ का दिन है। गुरुवर हमको मर्यादा का गुरुवर हमको मर्यादा का उच्च
उच्च आचार चाहिए, सत्य साकार, विमल व्यवहार चाहिए, सदा सुविचार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का मर्यादा ही जीवन है, मर्यादा जीवन धन है, मर्यादा जीवन। गणवन में इसका ही प्राकार चाहिए, गणवन में इसका ही प्राकार चाहिए। उच्च आचार चाहिए, सत्य साकार। गुरुवर हमको मर्यादा का मर्यादा चाहे छोटी, जीवन की सही कसौटी, जीवन की संयम को संयम का व्यापार चाहिए। उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का तो हमें मर्यादा का आधार चाहिए। हम मर्यादाहीन नहीं, समर्याद रहें, मर्यादित रहें। जो मर्यादाएं हैं उनके प्रति सम्मान का भाव और उनके पालन का भाव। हमारे धर्म संघ में पूर्वाचार्यों ने भी मर्यादाएं बनाई हैं, वर्तमान में भी बनती हैं। जो मर्यादाएं जिस समय मान्य हैं उनका सम्मान रखें, यथोचित उनके पालन के प्रति भी हमें जागरूकता रखनी चाहिए। तो आज यह मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह प्रारंभ हुआ है, वार्षिक महोत्सव, और जिसमें सेवा के बारे में प्रेरणा दी गई, सेवा पर प्रकाश डाला गया। और सेवा तो ऐसा कई बार ध्यान गौण, अध्ययन गौण सेवा मुख्य हो जाती है। महंतो ज्ञानिनः सन्ति, महंतो ध्यानिनस्तथा तेभ्योऽपि सुमहंतश्च सन्ति सेवापरायणः। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, ध्यानी भी अच्छी बात है। तो जरूरत है तो ज्ञान ध्यान गौण वहाँ सेवा के लिए हम तैयार हो जाएं। कोई वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों की हम सेवा करें। और जो हमारे सभ्य हैं उनको न केवल शारीरिक सुविधा पहुंचाएं, सेवा दें, उनकी चित्त समाधि का भी ध्यान रखें कि जो मेरा सभ्य है, जैसे चिकित्सक के लिए मरीज सभ्य होता है, तो हमारे लिए भी जो बीमार अक्षम साधु साधियाँ वे सभ्य हैं। साधियाँ साधियों की, साधु साधुओं की सेवा के प्रति जागरूक रहें। और हमारे आचार्य आदि हैं वे भी अपने ढंग से सभ्य होते हैं
उनकी सेवा के प्रति भी जागरूकता, और जो अक्षम हैं उनकी तो हम सेवा के प्रति इतना ध्यान रखें, पिछले संबंधों को गौण कर दें। पीछे क्या संबंध वो गौण है, जब सेवा की अपेक्षा है वो याद नहीं करना मेरा पहले क्या संबंध रहा था, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसा कह दिया, वो बातें गौण है। जो बोला सो गया, अभी तो हमें सेवा करनी है। और सेवा व्यक्ति की करनी है, सेवा संघ की करनी है। पिछले संबंध सारे गौण हैं सेवा के प्रसंग के सामने। तो पिछली बातों को मानो भुला करके, गौण करके, कोई बीमार हो गया है, उसकी सेवा के लिए हमें सन्नद्ध हो जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो सेवा धर्म है परम गहनो योगिना मप्यगम्य है। सेवा धर्म बड़ा परम गहन है। और सेवा करने वाला कितनी कर्म निर्जरा करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसा बंद। तो यह सेवा का प्रसंग जिसमें अहंकार आगे न आए हमारे लिए, जिसमें और कोई प्रतिफल की तुच्छ आकांक्षा बीच में न आए, अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए और कर्म निर्जरा के लिए हम सेवा करें। तो ऐसे परम गहन हम सेवा धर्म की आराधना के प्रति तत्पर रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायकते।